गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपसे विनती है, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। बाबा जी की प्यारी संगत जी, रात्रि के 3 से 4 के बीच नींद खुल जाती है तो मान लो कि सदगुरु कुछ संदेश देना चाहते हैं। साध संगत जी, रात के 3 से 4 बजे के बीच में अगर आपकी नींद अचानक से खुल जाती है तो आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, जहां फिर सदगुरु का आपको कोई बड़ा संदेश मिलने वाला है। क्योंकि करोड़ों लोग ही परमात्मा से प्रेम करते हैं, मगर उनमें से कुछ ही ऐसे खुशनसीब होते हैं जिनसे परमात्मा स्वयं प्रेम करते हैं, जो परमात्मा के सच्चे प्रेमी हैं, भक्त हैं। इसलिए अगर रात्रि के 3 से 4 बजे के अंदर आपकी नींद खुल जाती है तो यह दिव्य शक्तियों का कोई संकेत होता है। कोई दिव्य शक्ति आपको संदेश देना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। इसीलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जिस समय नींद खुल रही है तो वह ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेला है। उस समय परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ बहुत तेज़ी से उस समय प्रवाह कर रही होती हैं, और इस आसमान में और सृष्टि में सकारात्मक तरंग बहुत तेज़ी से उस समय प्रभावित होती रहती है, क्योंकि नकारात्मक वाइब्रेशन उस समय सो रही होती है और सकारात्मक वाइब्रेशन उस समय जाग रही होती है। इसका मतलब यह है, परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ विचरण कर रही होती हैं। और अगर उस समय में आप उठ जाते हैं, आपकी आंख खुल जाती है और उठने के बाद आप फिर नाम की भक्ति करते हैं, सिमरन करते हैं, तो फिर आपके सद्गुरु की कृपा और दया महर बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए 3 बजे आंख खुलने का मतलब ये हुआ कि यह सृष्टि, यह प्रकृति आपके सद्गुरु चाहते हैं और दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप उस समय उठ जाएं। और उस समय में आप बड़ी ही श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, नाम की भक्ति ज़रूर करें। जितना आपसे हो सके एकाग्र होकर के नाम की भक्ति कर ले, गुरु नाम की भक्ति कर ले। क्योंकि उस समय में बहुत सारी शक्तियाँ आपका इंतज़ार कर रही होती हैं, जो कि आपको प्राप्त होने वाली है, जो आपको मिलने वाली है। समझे कि आपका भाग्य किसी भी रूप में जागृत होने वाला है, और ये शक्तियाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई होती है, जो कि आपको तंदुरुस्त कर देती है, धन धान्य से आपको परिपूर्ण कर देती है, आपको तेजस्वी कर देगी और आप में आकर्षण शक्ति भर देगी। आप सुबह उठते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम भक्ति करते हैं, तो बहुत सारी शक्तियों का वास आपके शरीर में होने लगता है। ये संकेत दिव्य शक्तियों के होते हैं, और दिव्य शक्तियाँ परमात्मा की शक्तियाँ होती है, जो चाहते हैं कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और परमात्मा की भजन बंदगी नाम की कमाई करें, नाम का सिमरन करें। अब जैसे मान लो एक छोटा शरारती बच्चा होता है, तो फिर माँ उसे किसी न किसी तरह से सुला देती है और वह सोचती है कि वह अधिक समय तक सोया रहे, क्योंकि अगर वह उठ जाएगा तो फिर वह शरारत करेगा और उसको कोई काम भी नहीं करने देगा। परंतु जो अच्छा बच्चा होता है तो माँ उसे खुद उठाती है कि बेटा यह काम कर लो, वह काम कर लो, क्योंकि उसको पता है कि मेरा यह बच्चा मेरा कहना मानता है और वह काम ज़रूर करेगा। और बिल्कुल उसी तरह परमात्मा सद्गुरु अपने प्यारे भक्तों को, अपने प्रेमी जन को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे के समय में उठाते हैं, ताकि वह उठ जाएं और इस ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूरा पूरा लाभ उठा सके। क्योंकि जो सद्गुरु के हुक्म को मानते हैं, उनके कहने में रहते हैं, तो सद्गुरु भी उनके लिए हर समय हाजिर नाजिर रहते हैं और उनकी चिंता करते हैं, उनकी संभाल करते हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि यह ब्रह्म मुहूर्त का समय व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए तो सद्गुरु हमें इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह 4 बजे उनकी नींद खुल जाती है, क्योंकि ये समय परमात्मा के सद्गुरु के प्रेमियों का समय होता है। ये सर्द लोगों का समय होता है। ये समय परमात्मा के भक्तों का समय होता है। यह समय सद्गुरु के उन प्रेमी जनों का समय है जिनसे सद्गुरु प्रेम करते हैं, और फिर भक्त भी सद्गुरु से प्रेम करते हैं, क्योंकि कुछ ही ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनसे सद्गुरु प्रेम करते हैं। धर्म ग्रंथ में एक कथा आती है। एक बार देवर्ष जी को यह जानने का विचार हुआ कि परमात्मा के इतने सारे भक्त हैं, तो परमात्मा जो अपने पास डायरी रखते होंगे, उनकी जो भक्त परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो परमात्मा को प्रिय हैं, तो वह यह जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हुए और फिर भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए और फिर भगवान की डायरी को उठाकर देखने लगे और उस डायरी को पूरा देखा, आखिर तक देखा, पर उनको अपना नाम उस डायरी में नहीं मिला और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान को इतना मानते हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं, मगर उनका नाम तो इस डायरी में है ही नहीं। और फिर वह बहुत उदास हो गए और बहुत ही चिंतित होने लगे।
फिर उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं आपकी डायरी देखकर आया हूँ और जिसमें आपने उन भक्तों का नाम लिखा हुआ है जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके भक्त हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, मगर उसमें मेरा नाम तो कहीं भी नहीं था। क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? क्या मैं आपका प्रिय नहीं हूँ? तो फिर भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और कहने लगे कि देवराश, तुमने वह डायरी देखी है जिसमें वह नाम थे जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, मगर तुमने वह डायरी नहीं देखी जिसमें उन भक्तों का नाम है जिनसे मैं स्वयं प्रेम करता हूँ। इसलिए हे देवाशी, आप उन भक्तों में से हैं जिससे मैं स्वयं प्रेम करता हूँ, जो मेरे प्रिय भक्त है। क्योंकि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं हर पल अपने समीप रखता हूँ। क्योंकि जब परमात्मा स्वयं प्रेम करने लगते हैं तो फिर वह अपने भक्तों को स्वयं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में 3 बजे से 4 बजे के बीच के समय में उठाते हैं।